Hello everyone. Today the topic of discussion is geography of Jammu and Kashmir. And in geography of Jammu and Kashmir, we'll discuss each and everything in details. And these are 20 topics come under the geography of Jammu and Kashmir. In this, we will discuss in subtopic of geography of Jammu and Kashmir. First is location and extent of Jammu and Kashmir. Second is physiographic division. Third one is mountain range. Fourth is major river and drainage system. Fifth is important lake. And sixth is glacier and passes. Seventh is climate and weather pattern. Eighth is soil of Jammu and Kashmir. And ninth is natural vegetations and forest. 10th is wildlife and national park. 11th is agriculture and horticulture. 12th is land use pattern. 13th natural resource. 14 geological structure and seismicity. 15 populations, geography and demographic. 16 urbanization in major towns. And 17 transportation connectivity. And 18 tourism geography. And 19 environmental issue. And 20 regional planning and development. ये जो 20 टॉपिक आते हैं जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी के अंडर, इसमें मोस्टली जो जम्मू एंड कश्मीर का सिलेबस है वो कवर हो जाता है। हम एक वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं, बट इस वीडियो में पूरे तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर और इसको अच्छे से पूरे को कवर कर लेंगे। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। ये जो फर्स्ट वाला ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट वाला इससे क्वेश्चन लोकेशन एंड एक्सटिंक्ट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो पिछली बार का पीसीएस था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था एक लोकेशन से ही। और जो जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन है वो लैटिट्यूडनल अगर देखा जाए तो 32 डिग्री 17 इंच नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 5 इंच नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूडनली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 72 डिग्री 30 इंच ईस्ट से स्टार्ट होता है, 80 डिग्री 20 इंच ईस्ट तक जाता है। ये है लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। एंड टाइम जोन अगर देखा जाए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से प्लस 5.5 घंटे है, प्लस 5.5 घंटे आगे। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से प्लस 5.5 घंटे। और अगर वैसे लॉन्ग एक एवरेज लैटिट्यूड के ऊपर देखा जाए तो आपको याद रखना है कि 34 डिग्री नॉर्थ पे है। 34 डिग्री नॉर्थ की जो लैटिट्यूड है उसके ऊपर जो है जे के पास सिचुएटेड है। ओके, यही जो 34 डिग्री की जो लैटिट्यूड है इसी के ऊपर आता है कैलिफोर्निया भी, कैलिफोर्निया यूरोप वाला। ओके, और इंडिया की जो जे की बॉर्डर स्टेट हैं उनमें आता है। नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो जे की बॉर्डर स्टेट में नॉर्थ में अगर देखोगे तो चाइना आता है नॉर्थ में। एंड अफगानिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान आते हैं नॉर्थ में। ओके, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक चीज़ याद रखना, जो चाइना की बॉर्डर है उसको LOC कहते हैं, LAC कहते हैं, जो चाइना के साथ बॉर्डर टच होती है। और वही जो ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच होती है पाकिस्तान, उसे LOC कहते हैं। ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, और ईस्ट में जो है वो चाइना आता है, सिर्फ चाइना आता है। और साउथ में जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब आते हैं इंडियन स्टेट में। और वेस्ट में जो आते हैं वो आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है LOC है। और ईस्ट में जो है सॉरी चाइना के साथ जो है LAC है। ओके, ये वाला याद रखना। और इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं, हाँ एक चीज़ और याद रखनी है इसमें से जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि चाइना का अक्साई चीन और अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर जो है वो क्लोज है, जो बॉर्डर टच करते हैं। अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर, चाइना का अक्साई चीन। और पंजाब सॉरी पाकिस्तान का जो है POK और गिलगित बलोचिस्तान वाला एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर से टच होता है। ओके,
उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो अप्रॉक्सीमेटली एरिया है वो है 55538 स्क्वायर किलोमीटर। 55538 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, एंड 55538 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली एरिया है। उसके बाद जो है आता है हमारे पास चाइना और पाकिस्तान का। जो हमारा अगर देखा जाए तो पहले जो कुछ एरिया जो है चाइना के अंडर है जे का, और कुछ पाकिस्तान के अंडर है, उस सबको मिला के जो एरिया इस टाइम है वो कितना है, ट्रिपल ट्रिपल टू एंड 000 स्क्वायर किलोमीटर। ये 1947 में था। जे का एरिया 1947 में कितना था, बिफोर 1947 इंक्लूड पीओके भी मिला के, और जो अक्साई चीन का कुछ एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो अक्साई चीन के अंडर है वो भी मिला के 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एंड उसके बाद जो है चाइना की स्ट्रेटजी सिग्निफिकेंस क्या है, और अगर देखोगे चाइना सॉरी जे की स्ट्रेटजी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये गेटवे है सेंट्रल एशिया में जाने का, और बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, जो न्यूक्लियर स्टेट हैं उनके साथ, जैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और जो इम्पोर्टेंट रिवर का ओरिजिनेशन सोर्स है, ये तो वैसे सबको पता ही है। और उसके बाद जो आता है हमारे पास यूपीएससी एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से करंट, हाँ, इसमें ना जम्मू एंड कश्मीर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांस हैं वो है स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट से, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर टच करती हैं। आप देखना पंजाब के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर टच करती हैं, होती हैं कपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी एंड जम्मू, फिर सांबा, फिर कठुआ। ओके, एंड नॉर्थ में जो ये पाकिस्तान के साथ आती हैं, और उसके बाद जो हमारे पास आती हैं जो पंजाब के साथ बॉर्डर टच करती हैं वो हैं कठुआ, डोडा एंड किश्तवाड़, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। और करगिल के साथ जो है जो स्टेट में बॉर्डर टच जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर टच करती हैं वो है कठुआ, अनंतनाग, गांदरबल एंड बांडीपुरा, ये स्टेट है। आपको ये याद रखनी है जो बॉर्डर टच करती हैं, बाकी जो बॉर्डर टच करती हैं वो याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में आता है तो बॉर्डर टच करने वाला क्वेश्चन, तो अगर कोई स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं टच करती है, जैसे कुलगाम नहीं टच करती है, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये वाली याद होनी चाहिए, ये जो है ये याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैप से तो कोई क्वेश्चन पूछने का मुश्किल ही है। एक तो लोकेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है। एरिया वाला ये वाला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन तो मुश्किल ही है आए। और टाइम स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, एक टाइम स्टैंडर्ड से, लोकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो इंडिया से जो बॉर्डर टच करती हैं दूसरी स्टेट नेशन जैसे चाइना और पाकिस्तान, उनका कौन सा एरिया है, नाम क्या क्या है, वो आपने याद रखना। अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर का, चाइना का अक्साई चीन हो गया, पाकिस्तान का पीओके, और गिलगित बलोचिस्तान। पीओके इंडिया का पार्ट है ऑफिशियली, बट जो है वो अंडर कंट्रोल किसके है, पाकिस्तान के। ओके, उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। फर्स्ट वन लोकेशन एंड एक्सटिंक्ट, लोकेशन एंड एक्सटिंक्ट, एंड सेकंड वन जो आता है हमारे पास वो आता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन में जो हमारे पास आता है वो मोस्टली सबसे पहला जो है, एक सेकंड, लेट मी शो यू इन डिटेल्स। दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, स्टार्ट फ्रॉम हियर। शिवालिक्स आते हैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो है शिवालिक्स का है, ये वाला पोर्शन शिवालिक्स का। इसके ऊपर ये वाला आता है हिमालयाज का, हिमालय ये आते हैं, हिमालयाज के पोर्शन आते हैं। इसमें ये पीर पंजाल आती है, और ये हिमालय पूरे आते हैं, ये वाले सीधा ये वाले हिमालयाज आ गए। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला पोर्शन आता है। उसके ऊपर आते हैं एक शिवालिक्स, शिवालिक्स से ऊपर आते हैं हमारे पास जो है मिडल हिमालयाज, ये मिडल हिमालयाज आ गए। मिडल हिमालय के ऊपर आते हैं कौन से हमारे पास जो है, वो आते हैं कश्मीर वैलीज, कश्मीर वैलीज। कश्मीर वैलीज से ऊपर आते हैं हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज। ओके, ग्रेटर हिमालयाज। उसके ऊपर आता है हमारे पास लद्दाख। ओके,
ये है एक सीक्वेंस में, स्टार्ट फ्रॉम बिलो। ओके। एंड शिवालिक्स, अब शिवालिक्स के फ्यूचर क्या हैं? शिवालिक्स जो है वो सब हिमालयाज हैं। ओके। शिवालिक्स जो है ना, ये ऐसे याद रखना, ये वाला आ गया मैप, ये एंड दिस वन, ये मैप है मान लो हिमालयाज का। ओके। ये आता है प्लेन, नार्दर्न प्लेन आ गया ये वाला, दिस पोर्शन इज नार्दर्न प्लेन। ये आता है शिवालिक्स, ये आता है मिडिल हिमालयाज, ये आता है ग्रेटर हिमालयाज। ओके। अब ग्रेटर हिमालय के बाद जैसे ये लद्दाख वाला पोर्शन आ गया जिसमें लद्दाख यूटी वगैरह आती है, और उसके ऊपर जो ये आते हैं ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज। ओके। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमें सिर्फ जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखनी है। ओके। सबसे पहले आता है हमारे पास ओटर हिमालयाज। ओटर हिमालयाज, ओटर हिमालयाज में आते हैं जिसको हम सब हिमालय या शिवालिक्स भी कहते हैं। ओके। ये आते हैं फुट हिल ऑफ द हिमालयाज में, जम्मू के फुट हिल में आते हैं शिवालिक्स। ओके। इसकी जो है एवरेज जो है एलिवेशन कितनी है, वो 600 से 1500 के बीच आती है, 600 से 1500 मीटर के बीच आती है। ओके। एंड इसकी लोकेशन जो है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में आती है? कठुआ, सांबा एंड जम्मू के पार्ट में आती है। कठुआ, सांबा कहाँ पे है? ये है कठुआ, सांबा और जम्मू के पार्ट में, ये वाली जो है। ओके। कठुआ, सांबा और जम्मू के पार्ट में आती है। लेट मी इरेज फर्स्ट एंड शो मी। ये देखिए, यह कठुआ, सांबा और जम्मू, ये वाले पोर्शन में आती है। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज सॉइल। सॉइल कौन सी है? इलोवियल सॉइल है, इलोवियल सॉइल है प्रोन टू इरोजन। अच्छा, एक ना इलोवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो डिपोजिशन से बनती है। मतलब जैसे कि रिवर आते हैं, ग्रेटर हिमालय से रिवर आते हैं, ग्रेटर हिमालय से रिवर आए और वो क्या करेंगे, ग्रेटर हिमालय से रिवर जो भी आएंगे वो डिपोजिट करेंगे मटेरियल, जो मटेरियल डिपोजिट करेंगे उनके डिपोजिशन से जो ये बना हुआ है उसको कहते हैं इलोवियल सॉइल। वो सॉइल जो रिवर के इरोजन, रिवर के डिपोजिट से बनती है उसके कहते हैं इलोवियल सॉइल। ओके। एंड रिवर्स जो है, रिवर सिस्टम, इसमें रिवर कौन कौन से हैं? इसमें रवि, तवी और उज जाते हैं रिवर। ओके। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, शिवालिक्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्वेश्चन आता है। ओके। बाकी तो मुझे लगता नहीं, हाँ इस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लोकेशन से कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, बाकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और डेंस पॉपुलेशन। इसमें से भी ना क्वेश्चन जो है हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर पे मोस्टली नहीं आ सकता, क्योंकि हार्टिकल्चर जो है जम्मू और कश्मीर पूरे ही में होती है मोस्टली, और इसके फ्यूचर जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका वो ये है चोज का, चोज इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, सीजनल स्ट्रीम जिसे कहते हैं कि सीजनल स्ट्रीम। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा जो शिवालिक्स के ऊपर का है वो है मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालय जिसको लेसर हिमालय या पीर पंजाल कहते हैं, और पीर पंजाल हमने देखी थी किन किन डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो आती है हमारे पास एन डिस्ट्रिक्ट में। ये है पीर पंजाल, ये देख लो आप, ये वाला पोर्शन है पीर पंजाल का। ठीक है। इसमें किश्तवाड़, डोडा एंड रियासी, रजौरी, पुंछ, ये डिस्ट्रिक्टें आती हैं। और भी जैसे कुछ बुडगांव, कुलगाम में कुछ एरिया आता है, और भी कहीं एरिया जाते हैं, बट मोस्टली इनमें आती है। इसकी जो एलिवेशन जो हाइट है इसकी वह 1500 से 4000 मीटर के बीच, एंड पीर पंजाल रेंज है इसके बीच। और एरिया जो है कौन कौन सा है? पुंछ, रजौरी, पुंछ एंड कुछ पार्ट जो है अनंतनाग का भी इसमें आता है, एंड और पार्ट भी जो डिस्ट्रिक्ट में बताई वो भी आती है। क्लाइमेट जो है मॉडरेट से हैवी स्नोफॉल होती है इसमें। और उसके बाद जो है एग्रीकल्चर जो लिखा था, जो इसमें मोस्टली हार्टिकल्चर होता है, और वीट और राइस, वीट होती है टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वीट कह सकते हैं, बट मोस्टली हार्टिकल्चर ही होता है इसमें, और मेज़, क्योंकि वीट और मेज़ जो है वो मोस्टली जो है, मेज़ तो नहीं लेकिन वीट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में मोस्टली होती है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? एक्ट एज अ क्लाइमेट एंड कल्चरल बैरियर बिटवीन द जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू का डिवीज़न है और पूंछ जम्मू डिवीज़न है और जो कश्मीर का डिवीज़न है, इसके बीच वाली जो ये हिमालयाज़ हैं, ये कल्चर को डिवाइड करते हैं। कल्चर के साथ-साथ ये जो है क्लाइमेट को भी डिवाइड करें। क्लाइमेट को कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे देखिए जम्मू में जो है ना, जम्मू में जो रेनफॉल होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सॉरी साउथ वेस्ट जो मानसून है उससे होती है। ओके, जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन को टच करते, जैसे यहाँ से मानसून गई और यहाँ से जो मानसून जाएगी, जो ईस्ट में टकरा के आएगी, उससे मानसून रेनफॉल होती है और कुछ पोर्शन इससे रेनफॉल होती है जम्मू में। बाकी जो कश्मीर है ना, कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल होती है। कश्मीर वाले में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल होती है। जब क्लाइमेट हम करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस इस टाइम सिर्फ इतना याद रखना कि जो रेनफॉल को, जो क्लाइमेट को उसको डिवाइड करती है। ओके, थर्ड वन आता है हमारे पास कश्मीर वैली। ग्रेटर हिमालय के जो हिमालय के ऊपर आता है, मिडिल हिमालय के ऊपर कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट बेस है पीर पंजाल के ऊपर का। पीर पंजाल एक तरफ और एक तरफ ग्रेटर हिमालय के बीच में है। ठीक है, इसकी जो एलिवेशन है जो कश्मीर वैली की, वह 1585 मीटर के बीच, 585 मीटर। ओके, इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो जेलम है एंड इसकी कुछ ट्राइब्यूटरी भी हैं और लीडर और सिंध है। सॉइल देखी जाए जो, तो इसकी जो सॉइल है एलोवियल सॉइल है, इसको कैरावास सॉइल कहते हैं। और ये हमने डिस्कस की थी जब मैंने आपको बताया था सिस्टर लेक के बारे में, जब हमने फर्स्ट वीडियो एग्रीकल्चर वाली देखी थी ना, तो उसमें हमने कहा था कि ये पहले जो है कश्मीर जो है कैसे बना हुआ है और वहाँ पे जो है ये सॉइल क्यों है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो मोस्टली है वो किसके लिए होती है? सफरान और आलमंड कल्टीवेशन के लिए। बाकी और भी होती हैं बट मोस्टली इन दो चीज़ सबसे फेमस जो होती है वो सफरान के लिए होती है। पूरे वर्ल्ड में देखोगे ना, सबसे बेस्ट सफरान जो है कश्मीर का होता है बिकॉज ऑफ द केरावा सॉइल। ओके, क्लाइमेट देखोगे अगर, तो क्लाइमेट जो होता है वो कूल टेम्परेट क्लाइमेट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है। ओके, एंड टेम्परेट क्लाइमेट, और टेम्परेट क्लाइमेट के बाद सिटीज जो होती हैं श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला आती हैं इसमें। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कश्मीर वैली की? यह डेंसली पॉपुलेटेड है, हाई फर्टाइल है एंड कल्चरल कोर है कश्मीर का। जो हमने कल्चरल जो किया था ना, कल्चर वाला टॉपिक जो किया था कवर, उसमें जो है कल्चर कोर में जो है यही आती है। एंड इसमें से क्वेश्चन जो है मोस्टली एक तो केरावा साइल से क्वेश्चन पूछते हैं और ये पूछ सकते हैं इससे। बाकी कश्मीर हिमालयस की बाउंड्री, सॉरी कश्मीर वैली की जो है बाउंड्री, नॉर्थ में कौन सी बाउंड्री है और साउथ में कौन सी बाउंड्री है, ये आपको याद रखना है। पीर पंजाल साउथ में है और ग्रेटर हिमालय जो है नॉर्थ में, या ग्रेटर हिमालय नॉर्थ में और पीर पंजाल या जिसे लेसर हिमालय कहते हैं वो साउथ में है। इतना याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। एंड सॉइल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लाइमेट कौन सा है वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी सिटीज तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट याद रखना आप, डिस्ट्रिक्ट आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन मोस्टली जो है जीके एसएसपी में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है कश्मीर वैली के ऊपर जो पोर्शन आता है वो आता है ग्रेटर हिमालय हमारे पास, जिसको इनर हिमाद्री भी कहते हैं, इनर हिमालय हिमाद्री भी कहते हैं इसको। अब आपको ना ये नाम याद रखनी, हिमाद्री और इनर हिमालयास। एलिवेशन इसकी जो देखोगे तो 4 से 6 के बीच आती है, 6,000 मीटर के, 4,000 से 6,000 मीटर के बीच। इसकी पीक जो है वो नन एंड कून आती हैं एंड काला हुई। पीक तो वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बट इतना याद रखना कि इसकी पीक कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो न्यूज़ में थी, न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये जो है करवाई है। ठीक है, नन कून एंड काला हुई। और ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं वह काला हुई ग्लेशियर, मलोही एंड तिजावास, ये वाले ग्लेशियर आते हैं। तिजावास जो है ये भी न्यूज़ में था ग्लेशियर। और रिवर, और हाँ इम्पॉर्टेंट यही है, जैसे कि ना पंजाब का जो है एग्ज़ाम हुआ था नायब तहसीलदार का, उसमें वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो न्यूज़ में थे। बट मैं वही जब मैं स्टार लगा रहता हूँ हर वीडियो पे, मैं क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो वो न्यूज़ में होते हैं, दूसरा वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन क्वेश्चन पे भी स्टार होता है वो अच्छे से देख लेना, उनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करना। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं ये सोर्स है रिवर का, कौन सी? इंडस का एंड सुरु का और द्रास का। ओके, एंड क्लाइमेट कौन सा है? अल्पाइन एंड ग्लेशियर क्लाइमेट है इसमें।
इम्पॉर्टेंट क्या है, सोर्स ऑफ रिवर है, एंड जो है बॉर्डर टच करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। ओके, उसके बाद लद्दाख का अगर देखोगे तो एलिवेशन जो है लद्दाख रीजन की कोल्ड डेजर्ट है। ये कोल्ड डेजर्ट क्यों है लद्दाख, लद्दाख ना कोल्ड डेजर्ट इस वजह से है, पहले तो ये आते हैं ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक्स, फिर प्लेन आ जाते हैं। ओके, फिर प्लेन आ जाते हैं। अब ये मान लो रॉक्सी डायग्राम है, ये ट्रांस हिमालय है। अब ट्रांस हिमालय से के बीच यहाँ पे आती है जो, वो आती है लद्दाख। ओके, ये लद्दाख आ गया। अब यहाँ से कोई क्लाइमेट, एक तो ये रीजन जो है टेम्परेट क्लाइमेट है तो कोल्ड है वैसे ही। अब यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल है वो एंटर नहीं हो पाएगी ट्रांस हिमालय की वजह से। दूसरा जो है, जो हमारे साउथ से जाती है, साउथ वेस्ट मानसून जो है, मानसून क्रॉस इस वजह से नहीं करती हैं क्योंकि ये हिमालयाज आ जाते हैं, ग्रेटर हिमालयाज आ जाते हैं, जिसमें लेसर हिमालयाज आ जाते हैं। इस वजह से जो है ये कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड क्यों है, क्योंकि टेम्परेट क्लाइमेट है। डेजर्ट इस वजह से कि वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, और एलिवेशन की वजह से जो है 3000 एलिवेशन है। और उसके बाद जो है टेराइन अगर देखोगे इसके तो कोल्ड डेजर्ट, एरिड माउंटेन एंड वाइड प्लेटू। उसके बाद मेजर रिवर देखोगे इंदस, यंगसर, शियोक, नुब्रास। रेनफॉल अगर देखोगे तो यहाँ पे 100 mm से भी कम होती है रेनफॉल पूरे ईयर में, एक्सट्रीमली ड्राई कह सकते हो। वेजिटेशन जो है बहुत ही मौसम कम है, वेजिटेशन होती है यहाँ पे, और जो है अल्पाइन फ्लोरा होता है, ये याद रखना। अगर इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं ना तो इन्वायरमेंट में पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन कि अल्पाइन फ्लोरा कहाँ पे होता है, कोल्ड डेजर्ट में होता है ये। सेटलमेंट जो है ले एंड करगिल में है, बाकी तो डेजर्ट ही है और कोल्ड क्लाइमेट है। बॉर्डरिंग अगर देखोगे तो चाइना है, पाकिस्तान है। एंड इम्पोर्टेंस अगर देखोगे तो जैसे पासेस हैं इसमें, जैसे कुर्दुंगला पास है, रोजिला पास है, एंड बुद्धिस्ट कल्चर है। देखिए हमें लद्दाख करने का कोई बेनिफिट तो नहीं था, ये इस वजह से किया गया है, एक तो इसमें ना डेजर्ट जो है वो वाला डेजर्ट, और एक ये अल्पाइन फ्लोरा का देखना था हमें, और तीसरा ये देखने थे हमें पासेस देखने। एक्चुअली तो पासेस पे हमारे पास अलग से वीडियो है, लेकिन फिर भी ये वाली चीज़ें देखनी थी हमें, उस वजह से किया है हमने। कि नहीं, समरी जो है ये याद रखना, समरी से सबसे बेस्ट आपको समरी याद रहेगी। पोटर शिवालिक जो है वो 600 से 1500 के बीच आता है, तो कठुआ जम्मू में है शिवालिक। और इम्पोर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड हिल इकोनॉमिक्स। ओके, और सेकंड जो है मिडल हिमालयाज, मिडल हिमालय 1500 से 4000 के आते हैं, पूंछ, रजौरी और डोडा में आते हैं, और मॉडरेट क्लाइमेट है, और अल्पाइन जो है फॉरेस्ट होती है, अल्पाइन एग्रीकल्चर सॉरी अल्पाइन वेजिटेशन होती है। उसके बाद कश्मीर वैली जो है 1585 अल्टीट्यूड, एंड श्रीनगर अनंतनाग जैसी डिस्ट्रिक्ट आती है, और हाईली फर्टाइल है, हाईली से हाईली फर्टाइल है। ओके, एंड उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज जो हैं, ग्रेटर हिमालयाज आते हैं 4000 से 6000 द्रास और